हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी पर्यावरण की कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 23, जिसमें हम आपका सप्ताह 4 का दिवस 5 करेंगे। तो दिवस 5 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियोस या एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में मिलने वाला है। मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ती नहीं हूँ, जैसे कुछ लोग छोड़ देते हैं कि ये बच्चे आप करके लाएंगे, नहीं, मैं आपको सब क्वेश्चंस कराती हूँ, सारे हल कराती हूँ, चाहे वो आपके सर कराते हैं इंग्लिश का और उसका हिंदी का, या मैं मैथ और पर्यावरण कराती हूँ आपको। तो हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं हैं, इसलिए हमारी वीडियो पर बने रहिए। और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको वीडियोस की लिंक मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी वीडियोस की तरफ। तो आज चलेगा हमारा सप्ताह 4 का दिवस 5, वही चल रहा है हमारा पाठ 2 कान कान में। तो आज हमारे सीखने के बिंदु हैं जीव जंतुओं की विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानना। विलुप्त प्रजाति, अब बेटा विलुप्त का मतलब क्या होता है ये सब आपको नहीं पता होगा, है ना। विलुप्त का मतलब होता है जो चीज़ अब पृथ्वी पर नहीं है, मतलब जो चीज़ अब हमारी धरती पर नहीं है, वो कहीं चली गई है या मर गए हैं या कुछ, मतलब बिल्कुल उनका नामो निशान मिट गया है, वो चीज़ अब पृथ्वी पर है ही नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, विलुप्त प्रजाति, विलुप्त चीज़ है वो। जैसे इसमें चैप्टर में आपके डायनासोर आएगा, तो किसी ने डायनासोर को देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि बेटा वो विलुप्त हो चुके हैं, मतलब कि अब वो पृथ्वी पर ही नहीं है, पूरी पृथ्वी पर नहीं है, और जो चीज़ पृथ्वी पर नहीं है वो चीज़ विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, जो चीज़ पृथ्वी पर नहीं है वो चीज़ विलुप्त हो गई है। ठीक है, और जो चीज़ पृथ्वी पर है वो हमको दिखाई नहीं देती है, तो ऐसा सोच लो कि मतलब वो हमें कहीं दूर है हमसे, या कहीं जंगलों में है। जैसे अब शेर वगैरह, शेर हमारे घर के पास थोड़ी ना घूम रहे हैं, लेकिन शेर अभी भी है पृथ्वी पर, तो उन्हें हम विलुप्त नहीं कहेंगे। विलुप्त किसे कहेंगे हम? डायनासोर को, क्योंकि डायनासोर अब है ही नहीं, जो चीज़ पृथ्वी पर नहीं है वो विलुप्त है। ठीक है, तो हम अभ्यास क्रमांक 1 पर चलते हैं अपना। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए अधूरे चित्र में बिंदुओं का मिलान करें व चित्र पूर्ण करें। देखो ये जो चित्र है ना आपका, ये डायनासोर का ही है, हम इसको मिला लेते हैं, इस तरीके से मिलाएंगे हम इसको। देखो ये जो चित्र है ना बेटा, ये कौन है? ये डायनासोर है, डायनासोर। और ये क्या हो गए हैं? ये विलुप्त हो गए हैं पृथ्वी से, मतलब कि ये पृथ्वी पर है ही नहीं अब, और जो चीज़ है नहीं वो विलुप्त हो गई है। ठीक है, तो चलिए हम अपना अभ्यास क्रमांक 2 कर लेते हैं। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में भी इसने यही पूछा है, डायनासोर विलुप्त प्राणी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि डायनासोर अब पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए डायनासोर विलुप्त प्राणी कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि डायनासोर, दोबारा से लिख देते हैं इसको, क्योंकि डायनासोर अब पृथ्वी पर नहीं हैं, इसलिए डायनासोर विलुप्त प्राणी कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जो चीज़ पृथ्वी पर नहीं है वो विलुप्त मानी जाती है, मतलब विलुप्त हो गई है, खो गई है कहीं, वो चीज़ अब है ही नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा विलुप्त का मतलब क्या होता है। विलुप्त अपने आप में एक अलग शब्द है। ठीक है, तो यह आप सबका हो गया होगा। अब आगे चलूँ, मैं इसको रफ कर देती हूँ, इसको रफ करके हम आगे चलते हैं। तो अभ्यास क्रमांक 3 में आपका क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। बाघ या शेर
कि निरंतर घटती संख्या के मुख्य 2 कारण लिखिए। मतलब आपने देखा होगा कि बाघ और शेर भी नहीं है। हम लोग कहाँ देखते हैं, जैसे बंदर वगैरह तो हमारे घर की छतों पे बैठे होते हैं, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सब तो हैं, है ना। खरगोश वगैरह मिल जाएंगे आपको, बकरी मिल जाएगी, लेकिन आप जिराफ वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपने शेर और चीताओं को देखा है कहीं, बाघ वगैरह को नहीं देखा। हाथी भी देखे हैं, ऊँट भी देखे हैं, घोड़े भी देखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कम क्या देखा होगा आपने, शेर, बाघ, ये ऐसी चीज़ें कम देखी हैं आपने। तो ये चीज़ें कम क्यों हो रही हैं, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला क्या कारण है, हमें 2 कारण लिखने हैं, तो हम पहला कारण ये है कि जंगलों को क्या लगातार काटा जा रहा है। जंगलों का लगातार काटा जाना, जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो शेर चीते बेचारे कहाँ रहेंगे। जंगल ही नहीं रहेंगे तो शेर चीते शिकारियों को दिख जाएंगे, शिकारी उनको मार के ले जाते हैं और उनका व्यापार कर लेते हैं, है ना। और दूसरा कारण यही है कि बाघों या शेरों का शिकार करके उनका व्यापार करना। व्यापार मतलब बेटा उनको बेच देना, ठीक है। उनसे बहुत पैसा मिलता है, इन लोगों को कुछ बनता होगा उनका अच्छा सा, इसीलिए तो वो लोग उनका शिकार करते हैं। जंगल होगा, जैसे जंगल नहीं कटेंगे, जंगल होगा तो शेर और चीते जंगल में भाग जाएंगे, है ना। अब जंगल बचते ही नहीं है, कहीं रहे ही नहीं है, तो बेचारे शेर और चीते जाएंगे कहाँ, उनका शिकार हो जाता है, वो मर जाते हैं। धीरे धीरे वो भी हमारे बीच से ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 कारण हो गए। तो आपका दिवस 5 इतना ही था, ये ख़त्म हो चुका है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपके यहाँ, आपके आसपास जंगल है या नहीं है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो जैसा कि मैंने बताया, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस एक एक करके लाइन वाइज लाइन मिलती रहती हैं। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।